Hello everyone, Assalamu alaikum. So yesterday I was discuss about biology portion. So now today we are going to start physics portion. So I hope आपको जो है कल मैंने जो बायोलॉजी का पोर्शन सॉल्व करवाया था 2024 के पास पेपर है जो IBS सखर वालों ने जो है कनेक्ट किया था सिंध में टेस्ट एमडीकेट का जो PMDC ने उसको दिया था। जो रिकंडक्ट पेपर हुआ था, जो इसके पहले PMDC का पेपर जो है लीक हुआ। सो उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुए उनके ख़िलाफ़। तो उसकी जो है स्टूडेंट की बदौलत उसकी हिम्मत और बहादुरी ने जो है सिंध में जो है पेपर लीक आउट के बाद जो है उसके बाद IBS सखर को दिया गया। सो उसके बाद IBS सखर ने जो है ये लिया था। सो उसके बाद IBS सखर वालों ने टेस्ट कनेक्ट किया 2024 में जो PMDC ने उसको दिया। ओके, सो नाउ अभी इस ईयर में 2026 में भी IBA को ही दिया गया है। सो ये अनाउंस भी किया गया है और काफ़ी 5-6 दिन हो चुके हैं। इसकी अपडेट जो है आ चुकी थी और उसके बाद उसके फॉर्म्स की डेट वगैरह जो भी सारी डिटेल थी वो भी आ चुकी थी और मैंने वो अपलोड भी की थी। ओके, सो आपने अगर वो लेक्चर नहीं सुना, उसकी अपडेट आपने जो है आपको पता नहीं है, तो उसके पहले मैंने वो भी डाली हुई है यूट्यूब पे, तो आप उसको भी ज़रा देख लीजिएगा। ओके, सो नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी भी फ़िज़िक्स का पोर्शन। सो केमिस्ट्री का स्टार्ट करते बट उसके कुछ MCQs जो है वो जो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उसके कुछ नहीं मिल रहे थे। ओके, सो काफ़ी रिसर्च की हुई है, सो कल तक हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। सो अभी आज जो है वो फ़िज़िक्स का पोर्शन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ओके, तो आर यू एक्साइटेड? Okay, so since the MDK reconnect paper code physics 2024, so very helpful होगा जो भी इस ईयर में 2025 में जो उसकी MDK होने जा रहा है। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी यही रिक्वेस्ट होती है न्यू स्टूडेंट से कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन बटन एंड शेयर एंड like with other friends and other groups. Okay, so फिजिक्स को से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 152 का MCQ दिया गया है। अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट a force on the charged particle. सो चार्ज पार्टिकल हमारे पास जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगता है ऑन द चार्ज पार्टिकल के। सो दिस इज द इफ द पार्टिकल मूविंग अक्रॉस द फील्ड लाइंस, B if the particles moving along with the field line, C if the particle is at rest, D always experience force. सो हमारे पास C and D का तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सो B if particle moving across the field line, along the field line, across the field line, this is the correct option. Okay, so 153 when magnetic field and area vector are perpendicular then the magnetic flux, so this will be 0. Okay, so वो हमारे पास 0 हो जाता है। then 154 coil of 600 turns the threaded by the magnetic flux of 8 Webers. If this flux is reduced to 5 Weber in the 3 seconds, the induced EMF in coil will be हमारे पास जो होता है वो 600 होता है volts. Okay, now so 155 a generator supply 100 volts and to the primary coil of a transformer, and the primary has 150 turns and the secondary have 500 turns. the secondary voltage हमारे पास कितनी होती है? so वो हमारे पास basically जो है 150। ओके, सो वो हमारे पास 1000 वोल्ट्स हो जाती है। सो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके,
क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसको जो है आगे कैलकुलेट करूं, और ये सारा प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं। ओके, सो 156 को देखते हैं। The energy of an X-ray photon having wavelength of 3 into 10 raised minus 10. So ये जो wavelength है basically X-ray photon having wavelength 3 into 10 raised minus 10. So this energy of an X-ray photon, this is the A option, 6.3 into 10 raised minus 10. 6 into 3, 6.63 into 10 raised minus 20, and 6.63 into 10 raised minus 16, 6.63 into 10 raised 16. So 156. So this is the correct option हमारे पास C है, जो 6.63 into 10 raised minus 16 होता है। ओके, now 157, the force responsible for the binding the nucleus is a Coulomb force, Newton force, weak nuclear force, and strong nuclear force. So 157, the force responsible for the binding the nucleus, that is known as Coulomb force, Newton force. So this is the हमारे पास जो है वो न कि कॉलम फोर्स होता है, न कि न्यूट्रन फोर्स होता है, न कि वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। सो दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स which occurs binding the nucleus. Okay, now 158, when two negative beta particle are emitted from the nucleus, then the Morse number, okay, negative beta particles are emitted from the nucleus. ओके, सो हमारे पास नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स हैं, जो न्यूक्लियस के मास नंबर उसका 9 चार्ज हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स हैं। ओके, नाउ 159, a 40-gram radioactive material is placed in a chamber having half-life of 20 days. How much will be left after the 80 days? So 2.5 ग्राम इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। ओके, देन 160, which of the following electromagnetic radiation has the highest penetrating power? Alpha rays, beta rays, gamma rays, और प्रोटॉन रेज। सो हमारे पास जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर किस में होता है? गामा रेस में। ओके, सो इसके बाद हमारे जो है 161। ओके, 161, द स्किन कैंसर कैन बी कॉज्ड बाय अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, या द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। So this is the correct option is ultraviolet radiation. This is the high penetrative rays that damage the skin cancer can cause by the cancer. Okay, and now 162, the speed of light, the vacuum is the same for all the observer regardless of the relative motions or motion of the source of the light, and the important postulate of the special conductivity, special resistivity, special theory of relativity, general theory relativity. So 162 बेसिकली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम कहते हैं। आई मीन इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन रेडलेस हो जाते होते हैं, रिलेटिव मोशन जो होता है वो सोर्स होता है लाइट का, वो बेसिकली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बिलोंग करता है। ओके, नाउ 163, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन अल्टरनेटिव करंट वेवलेंथ इनटू द डायरेक्ट current wavelength is referred to the amplification, attenuation, filtration, rectification. So this is the rectification is the correct option. Okay, now 164, consider the 3-point charges A, B and C. Show the figure. Resultant force, the charge A due to charge B and charge C is a 0.024 Newton. The direction of resultant force will be toward the charge A, toward the charge B, toward the charge C, and vertical to the surface the charges all placed. Okay, so one basically this is the towards charge
C is the correct option. Now 165. So आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन एंड शेयर माय videos lecture on other friends. Okay, so 165, the MEF induced in the closed circuit. जो हमारे पास EMF होता है electromagnetic force induced in the closed circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux passing through the circuit, refers to the Lenz's law. एंड हमारे पास जो है वो फ्राडेस लॉ, जो लीन्स लॉ होता है वो भी इसके अंदर काम नहीं करता, फ्राडेस लॉ का भी कोई काम नहीं है. सो उसके बाद कोलम्स लॉ भी नहीं. सो ओहम्स लॉ इज़ द फॉलो टू द EMF. Okay, now 166, javelin is thrown by the usher Nadeem at the projection angle of 45 degree with the initial velocity of 30 meter per second. The range of the javelin will be considered 10 meter per second square. So this is the 95 मीटर. ओके, सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ 167. A pendulum complete the one cycle of in half seconds. Its frequency is the 1 hertz, 2 hertz, and now 3 hertz and 4 hertz. So in which correct option हमारे पास जो है 167 का वो बेसिकली B होता है 2 hertz. Now the SI unit of electric charges. So हमारे पास SI यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो बेसिकली क्या होता है, कॉलम. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉलम इसका यूनिट होता है. ओके, सो ये थे कुछ पास पेपर अकॉर्डिंग टू दी MDCAT पास पेपर, IBA MDCAT पास पेपर है 2024. सो नाउ अभी हमने जो है ये कंप्लीट किए. सो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे जो हैं होंगे वो केमिस्ट्री का पोर्शन होगा. देन उसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे इंग्लिश को, लास्ट वन इंग्लिश. ओके, सो ये भी कुछ कम थे. सो ठीक है, ना करने से कुछ करना वो बेस्ट होता है अदर देन ना करने से. ओके, सो ये भी कुछ थे हमारे पास 20 से 25 MCQs थे जो मैंने अभी सॉल्व करवाया आपको. ये कुछ हमें मिले तो मैंने सोचा ठीक है, अभी और ज़्यादा मिलते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ठीक है यही हमें मिले. सो मैं कोशिश करूँगा जो केमिस्ट्री के MCQs हैं, आई मीन उसके पेपर जो है वो मुझे बहुत कम मिला है. आई मीन उसके अंदर जो है MCQs बहुत सारे कट किए गए हैं, आई मीन उसमें नहीं है. सो मैं कोशिश करूँगा कि सारा पेपर जो है कंप्लीट होके आपके उसके बाद मैं आपको जो है वो सॉल्व कराऊँ. ओके, सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक रखें अपने ख्याल. सो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन बटन. ओके, एंड लाइक एंड शेयर. सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.